मिस्टर उमाशंकर, तुम्हारी पत्नी की तरह सभी डॉक्टर्स की पत्नियां अगर मरीजों का इलाज करने लगे तो आधे भी नहीं बचेंगे। डॉक्टर तुम हो, इलाज तुम्हारी पत्नी करती है। उमा छोड़ो इसे, हम चलते हैं। तेरी हिम्मत कैसी मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? उमा रहने दो, उमा छोड़ो ना इसे। उमा कॉलर तो तेरी पुलिस पकड़ेगी बे। पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, एक्सीडेंट स्पॉट पर तुम्हारी वाइफ ने क्या क्या किया। आप बताइए, ऐसी सीरियस कंडीशन में कोई आम इंसान फोन पर डॉक्टरी सीख रहा है? हा? क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे तो इंटरनेट पर सही गलत लाखों वीडियो पड़े हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी उन वीडियो को देखकर लोगों का इलाज करने लगे। सही है ना? है? सही है ना? फिर ऐसे डॉक्टर्स की क्या जरूरत है बिना पेशेंट को चेक किए, बिना कोई प्रिस्क्रिप्शन के अपनी वाइफ के कहे अनुसार उसका इलाज कर रहे थे। अगर गलत दवा दे दी जाती तो हाँ, उनकी जान चली जाती तो। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद एक डॉक्टर हूं, मुझे पता है। ये इंसान भाई साहब, ये सिर्फ बाइक मोबाइल एम्बुलेंस से फेमस होना चाह रहा है। किसी की जान जाए या कुछ भी हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो कह देंगे कि बचाने की कोशिश की थी लेकिन बचा नहीं सके। मैं तो कहता हूं इनका बाइक मोबाइल एम्बुलेंस बंद होना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे, ये बंद होना चाहिए। देखिए, अगर उमा ये सब अपने फायदे के लिए कर रहे होते तो फिर ये सबका इलाज इसे फ्री में नहीं कर रहे होते। और वैसे भी मैंने जिसका इलाज किया है ये हमारी रिश्तेदार है, और अगर मैं आज टाइम पर नहीं पहुंचती तो आज ये इतनी सही सलामत नहीं होती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। और आज एक इमरजेंसी थी, आज संडे है, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने ये सब वजह आपको ही मुबारक हो मैडम जी, फर्जी डॉक्टर साहिबा। भाइयों, हमें इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। हमें कोई मोर्चा निकालना चाहिए, इस मोबाइल बाइक एम्बुलेंस को बंद करना चाहिए। देखिए, इसकी बात पे विश्वास मत। बंद करवाना चाहिए इसे। अभी की अभी ये मोबाइल बाइक एम्बुलेंस बंद करो और कोई भी इन्हें फोन नहीं करेगा। बंद करो इसे। बंद करो, बंद करो इसे। बंद कीजिए। जानी पहचानी फार्मा कंपनी KNU की मैनेजिंग डायरेक्टर मीरा मित्तल जेल में है, जबकि उनके एक्स हस्बैंड उमाशंकर तोषनीवाल ने खुद को इस कंपनी से अलग करके मोबाइल बाइक एम्बुलेंस यानी MBA का अनूठा आइडिया निकाला है। उनकी करंट वाइफ मिसेस कनक राठी पर बड़ा ही संगीन आरोप लगा है कि उन्होंने बिना किसी मेडिकल डिग्री के एक घायल मरीज का ट्रीटमेंट किया है और मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। ये सही नहीं है उमा, ऐसे तो ये लोग हमारे बारे में गलत मैसेज फैलाएंगे पब्लिक में। हमें सबके सामने आना होगा, सबको बताना होगा कि मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया, वसीसा की जान बचाने के लिए किया। कनक प्लीज रिलैक्स, इन्हें जो बोलना है बोलने दो। हम तो जानते हैं ना कि हम सही हैं। हाँ, पर पब्लिक के सामने प्रूव करना होगा ना कि हम सही हैं उमा। पर कैसे भी निजाम, अब हम लोगों की सोच तो नहीं बदल सकते। कैसे विश्वास दिलाओगी सबको कि तुम दोनों का इरादा गलत नहीं था? नंदा की बात में बहुत दम है। ये गधे लोगों ने इस वीडियो का सबूत बना लिया है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुमने डॉक्टर होते हुए भी नंदा का इलाज इससे करवाया। कनक ने कुछ गलत नहीं किया। आज कनक ने इनका इलाज नहीं किया होता तो ये सही सलामत हमारे सामने नहीं खड़ी होती, और यही बात हमें सबके सामने पहुंचानी है। पर कैसे? क्या रेडियो पे और टीवी पर जाकर बोलोगे लोगों से? हाँ, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं और मीडिया के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। हाँ उमा। ये बात पत्रकार ने इतने अच्छे से समझाया है कि अब वो भारी बोली बोलेंगे। देखना, हम भी तो देखें कना करूमा कैसे समझावे उन्हें। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है।
कनक और उमा तक पहुंचने के लिए मैंने तुम्हें मीडिएटर बनाया। ये तो अभी शुरुआत है, मेरा असली प्लान तो अभी बाकी है। बस तुम्हें इन पर हर वक्त कड़ी नजर रखनी है। हाँ, अरे मिनट मिनट की खबर चाहिए। अरे बिल्कुल, बोलो जय श्री राम। देखिए, मैं मानती हूँ कि बिना किसी डिग्री या डिप्लोमा के इस तरह से किसी सीरियस पेशेंट का इलाज करना बहुत गलत था। इट वॉज वेरी रॉन्ग और मैं उसके लिए आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। पर मैं ये भी जानती हूँ कि किसी भी काम को करने के पीछे उस काम को करने वाले का इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल मैंने वही किया जो मेरे हिसाब से हर इंसान को करना चाहिए था। एक जरूरतमंद, तड़पते हुए इंसान की मदद करना। जैसे ही मुझे इस एक्सीडेंट के बारे में पता चला, मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को फोन लगाया, पर इनका फोन ही नहीं लगा। और उसके बाद मैंने आसपास के हॉस्पिटल्स को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताया कि संडे होने की वजह से कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। मेरे पास वक्त बहुत कम था और पेशेंट बहुत सीरियस था। उनके सर से बहुत तेजी से खून बह रहा था। और फिर फॉर्चुनेटली उमा का फोन लग गया और मैंने उन्हें वीडियो कॉल पर सारी सिचुएशन समझा दी। और ऐसे में उमा का वहां पहुंचना या फिर मासीसा को किसी नजदीकी हॉस्पिटल तक पहुंचाना, ऐसे में पेशेंट की जान खतरे में पड़ सकती थी। और फिर ये चीज तो आप उस वीडियो में अच्छी तरह से देख सकते हैं। और जब उमा ने मुझे कहा कि मुझे उनका इलाज करना है, तो मैं भी बहुत शॉक्ड रह गई थी। लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने वहां अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया। जो भी किया इनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही किया। मैं आपसे पूछती, अगर आपकी आंखों के आगे किसी की जान जा रही हो, उसके सर से लगातार खून बह रहा हो और हॉस्पिटल पहुंचाने तक का भी टाइम ना हो, फिर आप क्या करेंगे? कई बार जब एक रोड एक्सीडेंट में पेशेंट की जान चली जाती है, तब हम सब कहते हैं ना कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी। अब आप ही बताइए, अगर आप कोई ऐसा तरीका जानते हैं जिससे उसकी जान बच सकती है, फिर आप क्या करेंगे? उसकी जान बचाने की कोशिश करेंगे ना, या नहीं? देखिए, मैंने जो भी किया एक क्वालिफाइड डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस पर किया, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया। और फिर ये मैंने एक बार किया है क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, इट वाज एन इमरजेंसी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बार यही करने वाली हूँ। आपका मतलब है कि बिना मेडिकल डिग्री और डिप्लोमा के सिर्फ अच्छी नियत के साथ आप ये सब करने का आपको हक मिलता है? और आपने अगर कोशिश किया और अच्छा रिजल्ट आ गया तो आप तो सही हो जाओगे। अगर आपके गलत ट्रीटमेंट से मरीज की जान चली जाती, तब भी क्या आप यही कहते कि आपके इंटेंशन सही थे? मेरे कहने का ऐसा नहीं लगता कि आपके इस गलत कारनामे की वजह से लोगों के दिलों में गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है? अरे ऐसे तो उठ के कोई भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। देखिए, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आपके कहने से अब कुछ भी नहीं बदलने वाला है, क्योंकि उस वीडियो ने सब कुछ सच साबित कर दिया है कि कैसे आपने अपने पति के लाइसेंस से एक पेशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। आप लोगों ने जो एमबीए शुरू किया है, इस पे लोगों का भरोसा कैसे होगा? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कॉल करेंगे तो कोई अनाड़ी, एक अनक्वालिफाइड ही उनकी मदद करने आएगा। ये आपकी ये हरकत उस भरोसे, उस विश्वास का खून नहीं कर रही है? जवाब दीजिए मिस्टर उमाशंकर जी। कुछ भी कहिए सर, पर ये मोबाइल बाइक एम्बुलेंस का आइडिया है यूनिक। बट आई विश उमाशंकर और कनक ने थोड़ा स्मार्टली काम किया होता। कई बार सिचुएशंस क्रिटिकल हो जाती हैं, पर हमें उन्हें स्मार्टली हैंडल करना पड़ता है। मुझे तो लगा उमाशंकर की ये कोशिश आज बेकार ही हो जाएगी। मिसेस कनक, आप हमारे सवालों का अरे स्विच ऑफ है, मतलब करंट नहीं लगेगा इसे। उमा, एक मिनट। पर कनक उसकी हालत। उमा, रुकिए। उमा, ये वायर्स पे गिरे हैं। क्या आपको वायरिंग का नॉलेज है? नहीं। तो फिर
आपको करंट लग सकता है? कल हमने भी तो बिना सोचे समझे मासीसा की मदद की थी, उनकी जान बचाई थी, लेकिन नहीं, आज हम फिर से वो गलती नहीं दोहरा सकते। आप एक काम कीजिए, आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए, जिसके पास डिग्री हो, डिप्लोमा हो। अरे मेरी मदद करो प्लीज, मुझे बैक पेन हो रहा है। अरे अगर डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो अकल तो है ना आप लोगों के पास। अरे इंसानियत भी कोई चीज होती है। इलेक्ट्रिशियन के आने तक क्या मैं यहीं पड़ा रहूंगा क्या? देखिए मुझे कुछ होगा तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन थी कल। मेरे मन में भी 100 सवाल चल रहे थे, लेकिन फिर भी क्वालिफाइड डिग्री या डिप्लोमा ना होने के बावजूद मैंने मासीसा की मदद की, इनकी जान बचाई, बिकॉज इट वॉज द नीड ऑफ द आवर। सिर्फ आपने अपनी गलती को सही साबित करने के लिए मेरी मदद नहीं की। क्या ये एक और आपकी लापरवाही नहीं है? और मिस्टर उमाशंकर तोष्णीवाल, हो सकता है कि आपकी नीयत, आपकी सोच अपनी जगह सही हो, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से हम सारे लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। आपकी लापरवाह नेचर को देखते हुए आपकी ये मोबाइल बाइक एम्बुलेंस तुरंत बंद होनी चाहिए, है कि नहीं? तुरंत बंद होनी चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम ये चाहेंगे कि हमारी जान के साथ खिलवाड़ करने वाली आपकी ये मोबाइल बाइक एम्बुलेंस जल्दी से जल्दी बंद होनी चाहिए। देखिए मेरी पूरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। हमारी बात तो सुनिए आप। हमारा वो इरादा नहीं है। बंद कीजिए आप लोग। नहीं, बंद होनी चाहिए। अर्पिता मैम का कॉल आया था, उन्हें हमारी मोबाइल बाइक एम्बुलेंस का लाइसेंस कैंसिल करने का लेटर मिल गया है। आई एम सॉरी उमा, एक वादा किया था अपने आप से कि कभी इस यज्ञ की अग्नि को मैं बुझने नहीं दूंगी। मेरी वजह से सब खराब हो गया उमा। नहीं कनक, अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस खेल की जड़ें कहीं और हैं। मैं जानता हूं तुमने इस यज्ञ को बचाने की कितनी कोशिश की है कनक, पर उमा, मैं नहीं जानती इस सब के पीछे कौन है। अगर ये मासीसा की कोई नई साजिश है तो उनका असली खेल क्या है? लेकिन इस बार सवाल सिर्फ मीरा और उमा का नहीं है, सवाल सभी की जिंदगी का है, जिनके कीमती 10 मिनट उनसे उनका सब कुछ छीन लेते हैं। नहीं, मैं इस यज्ञ को, इस खेल की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। इस बार ये चूहे बिल्ली का खेल नहीं है कनक। तुम इस खेल की जड़ों तक पहुंचना तो दूर, इस खेल को समझ भी नहीं पाओगे। अगर समझ गई तो अचंभित रह जाओगी। मैं IPS संध्या राठे की बेटी हूं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। आज एक बार फिर लोगों की जिंदगी का सवाल है, और ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है, ये जंग है सही और गलत के बीच, और मैं इस जंग को लड़ूंगी।
हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।